गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस डाले थे उसमें मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, इम्पॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और फिर जो दूसरा लेक्चर डाला था उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था कि हमारे एनसीईआरटी या फिर जो भी आपका, भले ही आप हिंदी मीडियम से है लेकिन आजकल कोर्स तो सेम ही हो गया है, तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम उसको स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले आपने, जैसे जब आप रसायन पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हर एक तत्व को हम कैसे ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ना कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने H लिख दिया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यदि हमने इसको रसायन विज्ञान में लिखा है तो ये एक तत्व है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिख दिया Ca, कैल्शियम। आप 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को पढ़कर आए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सभी तत्वों को आपने पढ़ा है। तो किसी भी तत्व को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम 1 से 20 तक के तत्व, यदि आपको याद नहीं भी है या आप भूल चुके हैं, तो पहले हम उनको देखेंगे। देखिए, फर्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। पहले आप 10 तक के तत्व देखिए, ठीक है। ये तत्व है। अब ये हमने ऐसे ही क्यों लिखे, हमने हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही क्यों लिखा, लिथियम को क्यों नहीं लिखा, तो ये आपको पता है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, मोजले के सिद्धांत पर आधारित है। हेनरी मोजले ने जो एक नियम दिया था कि उसने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से लिखा था। तो देखो, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे बहुत सारे तत्वों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो यह परमाणु क्रमांक क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी तत्व के अंदर, कोई भी तत्व जो है उस तत्व का क्या होगा, परमाणु होगा। और परमाणु के अंदर परमाणु के जो मूलभूत कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको सबको पता है। ये एक परमाणु है, बीच में नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठते हैं और यहाँ बाहर एक रास्ता होता है गोलाकार, ठीक है, वलयाकार, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्रण करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी घूमते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस हर एक तत्व के परमाणु होते हैं और परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं किसी भी परमाणु में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, क्लियर। और प्रोटॉन कितने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में, तो किसी भी तत्व को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, किसी भी तत्व को देखो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, जेड से। समझ में आ रहा है, जेड के नीचे यहां पर हम उसका लिखेंगे किसी को भी हम कैसे, जेड से नहीं, एक्स देखो, एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे जेड और यहाँ पर लिखेंगे ए। देखो मैंने यहाँ पर जो सिंबल लिखा है, आपको सिर्फ यही समझना है आज कि किसी भी तत्व को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से। ये एक्स क्या है, तत्व, ये जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और ऊपर है
एक क्या है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, मान लो 7n14। क्या मतलब हुआ? देखो बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। n किस चीज को बता रहा है? तत्व को बता रहा है। 7 किस चीज को बता रहा है? प्रोटॉन संख्या को बता रहा है। 7 नंबर की प्रोटॉन संख्या किसकी है? नाइट्रोजन की है, ठीक है। और ऊपर जो लिखा होता है जिसे हम A से कहते हैं वो होता है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है, ठीक है। तो अब आप देखो, यदि द्रव्यमान संख्या 14 दे रखी है आपको क्वेश्चन में, प्रोटॉन आपको पता है 7 है, तो आप न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन भी 7 हो जाएंगे। सारी चीजें 7 7 7 हो गई। ठीक इसी तरीके से किसी भी, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 6x12। आपसे पूछा बताइए भाई क्या तत्व है, तो आप तत्व को कैसे पहचानेंगे? प्रोटॉन संख्या से। 6 प्रोटॉन संख्या किसकी होती है? जो नीचे लिखा है 6 प्रोटॉन संख्या का मतलब परमाणु क्रमांक। 6 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कार्बन का। तो तत्व क्या हो गया? कार्बन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इन तत्वों को आपको पहचानना आना चाहिए कि कोई भी तत्व में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि फिर आपके पास आता है कोई भी तत्व है तो वो किस, उस तत्व के परमाणु होंगे, और परमाणु है तो उन परमाणुओं का क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले उन चीजों को समझने के लिए हम किस चीज को पढ़ते हैं? इकाई को पढ़ते हैं, मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो आपके पास, आपको मैंने सबको बुक बताई थी, बुक में मैंने आपको कहा था कि जो आपकी मूलभूत इकाइयां हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप देखो राशियां, मूलभूत राशियां देखो, फिर राशियां कौन कौन सी राशियां हैं? मूलभूत राशियां ये 7 हैं। देखो कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, या फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, तापक्रम, तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। देखिए ये 7 मूलभूत राशियां हैं जिनका कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले लंबाई, किसी भी चीज़ की लंबाई हो सकती है, ठीक है। लंबाई को हम किस में नापते हैं? तो यहाँ पर हम जो मात्रक यूज करेंगे वो कौन सा मात्रक यूज करेंगे? SI मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई को किस में नाप सकते हो आप? मीटर में। SI मात्रक कौन सा है? मीटर, ठीक है। द्रव्यमान को किस में नापोगे? ग्राम में। द्रव्यमान को वैसे हम किलोग्राम में भी रख सकते हैं, बट ऐसा ही जो आप यूज करेंगे उसमें आपका क्या होगा? किलोग्राम। आप लोगों ने 10 तक MKS CGS ये पढ़ी हुई होगी, ठीक है ना, ये मात्रक पढ़े। बट अब ऐसा ही मात्रक भी आ गया है, तो ऐसा ही मात्रक में
लंबाई को मीटर में, इसको किलोग्राम में, समय को किसमें नापते हैं, समय जो है उसको हम नापते हैं सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापक्रम को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं, कैंडेला। ठीक है, लंबाई को L से बताते हैं, द्रव्यमान को M से बताते हैं, समय को स्मॉल t से बताते हैं, धारा को I से बताते हैं, ये सिंबल है इनके। तापक्रम को कैपिटल D से बताते हैं, पदार्थ की मात्रा को स्मॉल m से बताते हैं। ठीक है, और ज्योति तीव्रता को LV से बताते हैं। ठीक, तो आप इतना एक बार देखेंगे, आपके पास बुक होंगी, इनको आप पढ़ें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।